हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स with Unacademy, which is India's largest online platform. From here, you can choose subscription of India's top educators. India's top educators on Unacademy are below. You can find your educator from this list. To get subscription, what have you to do? You have to go to Play Store and search Unacademy Learning app, install it and create your account. After creating your account, go to subscription and choose any plan from this list. यहाँ इस इंटरफेस में आपको कई कई महीने के अलग अलग मंथ के आपको प्लान दे रखे हैं और आप इनमें से कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप 12 मंथ या 24 मंथ मिनिमम लें, क्योंकि पैसे में बहुत ज्यादा बिग डिफरेंस नहीं है। 12 मंथ आपको पड़ रहा है 7000 में और 24 मंथ पड़ रहा है आपको 8400 में। उसमें भी इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइवरॉइड प्रोमो कोड तो आपको यही कोर्स आपको 6300 में पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको यहाँ डेली क्लासेस मिलेंगे, कोई भी दिन यहाँ मिस नहीं होता है। लाइव टेस्ट क्विजेस आपको यहाँ मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको यहाँ मिलता है, जितनी बार चाहो उतनी बार अनलिमिटेड आपको एक्सेस यहाँ मिलेगा। एक बार आप कोर्स लेने के बाद किसी भी एजुकेटर की आप क्लास ले सकते हो अपने कोर्स में। इज दैट क्लियर? कितनी भी बार आप उनको वीडियोस को देख सकते हैं और सबसे अच्छी बात सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, क्योंकि हमारी क्लासेस रेगुलर यहाँ हो सकती है। इज दैट क्लियर? और होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉयड मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। आई हैव टॉट इन मेनी रिनाउंड इंस्टीट्यूट। आग लगाना मेरी फितरत में नहीं है, मेरी सादगी से लोग जले तो मेरा क्या कसूर है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉयड के साथ। आज के सेशन में वोकैबुलरी से रिलेटेड शब्दों को हम फिर याद करेंगे और शब्द भी याद करेंगे, उसके सिनोनिम भी हम याद करेंगे एक नए अच्छे विजुअलाइजेशन मेथड से जो आपको स्ट्राइक करेगा और आपको शब्द याद होंगे 100%। आप कोशिश अपनी पूरी लगा दीजिएगा और मैं भी आपके साथ हूं। तो देखिए दोस्तों, हम जितने भी पात्र शब्दों को याद करने में काम में लेंगे वो सारे काल्पनिक होंगे। किसी भी पात्र का किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है, सारे पात्र काल्पनिक है। आपका पहला वर्ड है एंजॉयर। और सुनिए, ये एंजॉयर कहता क्या है? ये एंडवर कहता है कि बहुत प्यारा वर्ड है, देखो इसका मतलब है प्रयास करना। यहां तक देखो ये एंड बन रहा है और रेड कलर में देवर बन रहा है। इसका मतलब एंड प्लस देवर। और ये ट्रिक बन रही है कि एंड बोले तो अंत तक, देवर ने प्रयास किए, देवर ने प्रयास किए बोले तो एफर्ट्स लगाए, उसने अटेम्प्ट किए बोले तो इन देवरों ने बात करने का काफी प्रयास किया। इन देवरों ने बात करने का काफी प्रयास किया या भाभी से बात करने की काफी कोशिश की, काफी प्रयास किया। ऐसा कई बार होता है ना। तो कई बार मतलब क्या है कि आप जानते हैं इन चीजों को, हाँ है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा वाक्य है इसी के पीछे। तो एक व्यक्ति क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसन के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही उसका मन मयूरा सा नाच उठता है। तो फौरन उसने इनबॉक्स में सलाम ठोक दिया, भाभी जी नमस्कार। तुरंत जवाब भी आ गया और रोज गुफ्तगू होने लगी। क्या बनाया, क्या खाया, आप कैसे लगते हैं, आप अच्छे लगते हैं, वगैरह वगैरह। अक्सर ताड़ने के मौके ढूंढे जाने लगे और एक दिन अचानक एक फंक्शन में मुलाकात हो गई। देवर ने हिम्मत जुटा के उनके करीब जाकर अपने दिल की बात कहने का प्रयास कर ही दिया। भाभी जी, फेसबुक पर तो आपका बड़ा रुतबा है, एक एक पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स, कमेंट, शेयर, क्या कहने क्या कहने। भाभी जी ने जवाब दिया, अरे कहाँ, वक्त ही नहीं मिल पाता। मेरी आईडी तो आपके भाई साहब चलाते हैं। छन से जो टूटा सपना जग सुना सुना लागे। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ बात होती है। एफर्ट्स लगाने में देवर ने कमी नहीं छोड़ी साहब, पूरे एफर्ट्स लगाए, पूरे एक्शन किए, पूरे मूव किए, पूरे ट्राई किए, पूरा एक्सपर्टाइज था उन चीजों में। तो एंड तक देवर ने क्या किया भाई, प्रयास किया। और इसके सिनोनिम आपके सामने हैं, एक है एफर्ट, एक है अटेम्प्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस तरह से हमारे सामने ये वर्ड क्लियर हो गया है। और आप चाहे तो इसके कुछ और सिनोनिम हैं, वो हम आगे ले लेंगे। फिलहाल तो इसके दो ही सिनोनिम आप याद रखिए, एंड तक देवर ने प्रयास किया। अब चलिए आगे। अब एक बात और,
एक और प्यारा सा वर्ड है आपके सामने, एंडोर्समेंट। अब ये एंडोर्समेंट क्या कहता है, इसकी क्या कहानी है, सब सुनो। एंडोर्समेंट का मतलब होता है अनुमोदन करना, समर्थन समर्थन करना, या किसी चीज की पुष्टि करना, है ना, एंडोर्समेंट। अब यहाँ इसकी बहुत प्यारी ट्रिक बन रही है, आप इसको गौर से देखोगे। यहाँ बन रहा है इंदौर और ये बन रहा है सीमेंट, यानी कि इंदौर से जो तुम सीमेंट खरीद के लेके आए हो ना, मैं उसका समर्थन करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ यार, मैं उसको, उस इंदौर इंदौर से जो सीमेंट आया है, मैं मुझे वो अच्छा लगा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ साहब, वेरी नाइस। मतलब इंदौर से जो आप लेके आए हैं, राइट ना, वो वास्तव में अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोर्ट करना, अप्रूवल देना। इंदौर से जो सीमेंट लाओगे आपको मैं उसका अप्रूवल दे दूंगा। अच्छा, अब इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं ये भी देख लीजिए। ये तो मुझे समझ में आ गया कि इसका मतलब अनुमोदन, दृष्टि करना, है ना, या फिर किसी चीज को। अब आप ये देखिए इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका सिनोनिम सपोर्ट आपके सामने लिखा हुआ है। पहला तो हो गया इसका सपोर्ट, इज दैट क्लियर। दूसरा है इसका अप्रूवल करना, जस्टिफिकेशन करना। तो इसका मतलब जस्टिफिकेशन करना, जस्टिफिकेशन करना भी इसका हो गया, इज दैट क्लियर। और क्या क्या हो सकता है, जस्टिफिकेशन करना हो जाएगा। एक हम ले सकते हैं इसका क्या कहते हैं, किसी भी चीज को मतलब सबूत करना, विटनेस करना, कि हाँ मैंने इसको एविडेंस कर दिया है ना। तो ये उसी से रिलेटेड आप इसको कह सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि सपोर्ट कर दिया, अप्रूवल दे दिया, जो इंदौर से आप सीमेंट लेके आए हो वो वास्तव में काफी अच्छा है। ठीक है भाई साहब, तो आराम से ये याद हो गया। तो इसकी ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, इंदौर से जो सीमेंट लेके आए वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। इज दैट क्लियर। चलिए आपको इंग्लिश समझ में आ रही होगी भाई साहब, कहीं कल को ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, है ना। इंग्लिश सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, आप तरीके से सीखे, कि चीज को सीखे, बढ़िया से शब्दों को याद करें, है ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था, तो दोपहर में वाइफ बोली डिनर लो जी, तो हस्बैंड, जाहिल औरत ये डिनर नहीं लंच है। तो वाइफ बोलती है, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान कर्म फूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, रोटी चर ले। तो भैया ऐसा ना हो कि कोई आप पे बल्कि उल्टा फूट पड़े, तो तरीके से चीजों को सिस्टम से में सीखना है। खैर ये मजाक की बात थी, बुरा मत मानिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला वर्ड हम ले लेते हैं। आपका अगला वर्ड है इनोवेट। अंदर की बातें इंसान को कमजोर बना देती हैं। अंदर की बातें इंसान को क्या बना देती हैं, कमजोर बना देती है। इनोवेट, अंदर की बातें कमजोर बना देती, कैसे बना देती हैं, देखिए। इनर बोले तो अंदर, इनोवेट, इनर बोले तो अंदर, अंदर, और वेट आपके सामने है बोले तो बात, बोले तो अंदर की बातें इंसान को वीक और जेड बना देती है। अंदर की बातें इंसान को वीक और जेड बना देती है ना, कमजोर बना देती है, लेक्स बना देती है, स्लेक बना देती है ना, फीबल बना दी। अब इसमें कमजोर होना, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, कमजोर होना, इनर वीक। आपको इसको वर्ब भी आप इसको मतलब मान सकते हो, ये वर्ब का भी काम करता है और ये एडजेक्टिव भी है। तो अब हम बात करते हैं क्या, इसके सिनोनिम की। इसके कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं इनर वीक के। तो सबसे पहले तो आपका वीक हो गया, जेड हो गया, जाड़े में आदमी कमजोर हो जाता है, पहला, इज दैट क्लियर। दूसरा, कमजोर को आप वीकन बोलते हो, वीकन हो जाता है, वेरी गुड। तीसरा, जाड़े में आदमी, यू नो व्हाट, एक और चीज आपने सुनी होगी, मैंने आपको बताया था फीबल, कि आदमी को जब फीबल बोले तो बुखार आता है तब वो कमजोर हो जाता है, फीबल बोले तो बुखार से भी कमजोर हो जाता है, हाँ है ना। ठीक है, इनर अंदर की बातें इंसान को कमजोर बना देती हैं, हाँ है ना। ठीक है, लूज बना देती है, ढीला बना देती है, इज दैट क्लियर। ये उसी से रिलेटेड है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ आपको इस चीज को याद रखना है कि झाड़े में आदमी कमजोर हो जाता है, वीकन हो जाता है, फीबल कमजोर, बोलो बुखार कमजोर बना देता है ना। तो इनर वेट, अंदर की बात इंसान को कमजोर बना देती है, आपको इसको याद रखना है बढ़िया तरीके से, अच्छे से। अगला वर्ड है इनमैश, बोले तो इन, ई एन बोले तो इंग, इंग्लैंड वालों ने, इंग्लैंड वालों ने, और ई एश बोले तो ऐश, इंग्लैंड वाले जो हैं उन्होंने हमारी ऐश को फंसाने की और उलझा देने की काफी कोशिश की, बट उनसे इंग्लैंड वालों से ये नारी फंसी नहीं।
तो ई एन बोले तो इंग्लैंड वालों से, और इस बोले तो इस नारी को फंसाना बड़ा टेढ़ा हो गया, बोले तो वो फंसा ही नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ई एन बोले तो इंग्लैंड वालों को, और इस इंग्लैंड वाले इस नारी को फंसा ही नहीं पाए। तो इस नारी को फंसाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, है ना, इंटेंगल हो गया, इंटेंगल, है ना, इंटेंगल। उन्होंने हर एंगल से उनको फंसाने की कोशिश की। तो इन बोले तो इंग्लैंड वालों ने हर एंगल से फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐश को फंसा ही नहीं पाए। तो इंग्लैंड के लोग ऐश को नहीं फंसा पाए। तो या फिर यूं कहो कि इन मैश का खाना खाके मैं फंस गया, उलझ गया, इन मैश, है ना, इन मैश के खाने में उलझा दिया यार मुझे, मतलब ये बहुत बेकार चीज है ना, इंटेंगल, इन मैश, जाल में डालना, उलझा देना, है ना, कैच करना, इंट्रैप करना, है ना, ठीक है, इन स्नेयर करना। तो ये दो आपके बहुत प्यारे इसके वो हैं जो आपको याद रखने कि इस नारी को फंसाना बड़ा टेढ़ा है ना। इन इन इंग्लैंड वालों ने हर एंगल से इनको मतलब कोशिश की है बोले तो फंसाने की, लेकिन ये उसको फंसा नहीं पाए। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड ले लेते हैं इनॉर्मस, जिसका मतलब होता है बहुत विशाल, इनॉर्मस। तो इंग्लैंड, ई एन बोले तो इंग्लैंड वाले लोग, एन ओ आर एम बोले तो नॉर्म, और यूएस बोले तो यूएस, यानी कि ई एन जी, इंग्लैंड, इंग्लैंड वाले लोग यूएसए वाले लोगों के बजाय नॉर्मल हैं, क्योंकि यूएसए वाले लोग बहुत विशाल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वापस से ध्यान दीजिए, इन बोले तो इंग्लैंड के लोग नॉर्मल हैं और यूएसए के विशाल। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, इन नॉर्मल लोगों को यूएसए वाले बहुत विशाल लगते हैं, इन नॉर्मल लोगों को यूएस वाले बहुत विशाल लगते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, आप कोशिश कीजिए। ई एन बोले तो इन, और एन ओ आर बोले तो नॉर्मल, और प्लस यूएस बोले तो यूएस वाले क्या लगते हैं, बहुत विशाल लगते हैं, हाँ, है ना। तो इन नॉर्मल लोगों को यूएस वाले बहुत विशाल लगते हैं। कोलोसल, कॉलोनी में इस साल बहुत विशाल प्रोग्राम होगा, जाइंट प्रोग्राम होगा। आप इधर वापस से ध्यान देखिए, COLO, कॉलोनी में, प्लस इस साल बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, कॉलोनी में इस साल बहुत प्रोग्राम होगा, जाइंट प्रोग्राम होगा, हाँ ना, जाइंट, है ना, ये आपका याद हो गया होगा, क्लियर है ना। इनॉर्मस का मतलब क्या हो गया, बोले तो बहुत, या विशालता, विपुलता, हाँ, है ना, ग्रेट, आप ये कह सकते हो ह्यूजनेस, है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, हम इसको फिर से याद करेंगे, नॉर्मल लोगों को बजाय यूएसए वाले लोग विशाल हैं, ह्यूज हैं, हाँ ना, लार्ज हैं। एक मैंने आपको वो जीजाजी वाला गिगेंटिक, है ना, एक वर्ड आपको याद करा था, है ना, एक याद है आपको, एक वर्ड मैंने करवाया था, GIGA PIC, जायगेंटिक। ये जायगेंटिक एक वर्ड पढ़ाया था, और इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जीजा जी को आंटी बहुत ही विशाल लगती है, जीजा जी को आंटी बहुत ही कैसी लगती है भाई, विशाल लगती है। मैंने याद करवाया था आपको, आप भूल गए होंगे तो बात अलग है, आया ना। तो भैया ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इंग्लैंड वाले नॉर्मल, यूएसए वाले विशाल, जीजा जी को आंटी बहुत विशाल लगती है, आया ना, ये भी मैंने आपको करवाया था। एक मैंने आपको याद हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इन सबको मिटा देता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ, मैंने एक ये याद करवाया था आपको, कोशिश कीजिए। इमेंस, इमरान एक ऐसा मैन है कि बाकी मैन से विशाल लगता है। इमरान एक ऐसा आदमी जो बाकी मैन से क्या लगता है, विशाल लगता है, हाँ ना। एक इमेंस मैंने आपको बताया था, याद आया आपको, विशाल के लिए हैवी बोले तो बहुत ज्यादा भारी जो होता है ना, उसको कहते हैं। तो इनॉर्मस, अच्छा और क्या हो सकता है, वेरी बिग, इसका हो ही गया। एक मैंने इसका VAST, वास्ट भी आपको कराया था, बोलो हाँ या ना। इसके साथ साथ MASSI, मैसिव का मतलब भी विशाल, लार्ज, बड़े से है, हाँ ना। कोलोसल, कॉलोनी में इस साल बड़ा प्रोग्राम होगा, ये आपका हो ही गया। कोलोसल के साथ साथ ये आपके सामने लिखा है जाइंट, हाँ ना, तो ये भी हो ही गया आपका, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है, एक मैंने आपको कराया था कि भाई साहब हमारी मैम की क्या है, मौत हो गई, और ये बात छोटी मोटी नहीं थी, बहुत विशाल थी। मैम की क्या हो गई, मौत हो गई, छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, बोलो हाँ या ना। तो माउंटेनियस, माउंटेन, हाँ है ना, माउंटेन जो होते हैं वो बहुत विशाल होते हैं, MOUNTAINOUS, माउंटेनियस, हाँ है ना। एक मैंने आपको बताया था, बोले तो क्या बताया था, एक टाइटैनिक भी मैंने आपको बताया था, याद करो, टाइटैनिक बहुत विशाल होता है ना, टाइटैनिक बहुत विशाल होता है। बताओ आपको ये सब याद हुए कि नहीं हुए, कितनी वोकेबुलरी आपकी क्लियर हो गई। एक मैंने आपको बताया था, टावर जो होता है वो बहुत बड़ा होता
हाँ यार टावर बहुत बड़ा होता है, बताया ना आपके। और एक गर्ग साहब जी के यहाँ जो ताऊ जी रहते हैं वो भी बहुत विशाल है ना। एक मैंने ये बताया था GARGANTAUN, है ना, TUAN है ना। एक ये आपको मैंने बताया था। अगर ये आपकी स्पेलिंग समझ में नहीं आई तो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं दोबारा से इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, वापस से देखिए, बने रहिए। GARGANTUAN, एक ये बताया था। और एक और मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, मॉन्स्टर, है ना। मॉन्स्टर भी बहुत बड़ा था, मैंने देखा एक मॉन्स्टर बहुत बड़ा था। मॉन्स्टर का भी मतलब बहुत बड़ा होता है, हाँ है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब इतने सारे मैंने आपको याद करा दिए और आई एम श्योर कि आपको याद होंगे कि इन नॉर्मल लोगों के बजाय यूएसए वाले लोग बहुत विशाल हैं। नॉर्मल लोगों के बजाय यूएसए वाले लोग बहुत विशाल हैं। नॉर्मल लोगों के बजाय यूएसए वाले बहुत विशाल है, राइट ना। बहुत विशाल यानी कि कोलोसल बोले तो जाइंट। तो ये इसका आपके सामने हो गया। चले आगे एक और ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। ये आपको याद हो गया होगा, है ना। हो सकता है आपको अगर ये याद ना हो मैशिप वाला तो मैं आपको याद करा देता हूँ। MAS, मैश, है ना, जो खाना बनाने वाला जो मैश होता है, राइट ना। तो आप ये कह सकते हो कि शिव जी भगवान को मैश का काम इसलिए दिया गया कि बोले तो इतना बड़ा खाना वो ही बना सकते हैं। या फिर मैश में जो बोले तो एक मार्शाप थे शिव जी की, बोले तो बहुत मतलब शिव जी के बहुत विशाल, मतलब उन्होंने मूर्ति बनाई थी, माँ साहब ने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई थी, है ना। या मैश में शिव जी की बहुत विशाल मूर्ति बनी हुई थी। मैश शिव का मतलब होता है बहुत विशाल। तो मतलब मैश में शिव जी की बहुत विशाल मूर्ति बनी हुई थी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे है इनरेज। इंग्लिश वाले सर को इस एज में बहुत गुस्सा आता है, अत्यधिक क्रोध आना। इंग्लिश वाले सर को इस एज में अत्यधिक क्रोध आता है, गुस्सा आता है। इनरेज का मतलब होता है। इज दैट क्लियर? तो हम कहेंगे EN से बोले तो इंग्लिश वाले सर को इस एज में अत्यधिक गुस्सा आता है। ENGLISH, इंग्लिश वाले सर को। और एज का मतलब है इस एज में, इंग्लिश वाले सर को इस एज में अत्यधिक गुस्सा आता है, बहुत एंग्री होते हैं। फ्यूरिएट होते हैं। यार ये बहुत प्यारा वर्ड है यार, ये कहाँ से लाए आप? मेरी बात सुनो, हम इसको बहुत दूर से लेके आए हैं। और ये वर्ड पता है क्या है? देखिए ये आपका बहुत प्यारा वर्ड है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंग्री और इन्फ्यूरिएट ये है। अत्यधिक क्रोधित होना, गुस्सा दिलाना, यानी टू मेक वेरी एंग्री। टू मेक वेरी एंग्री यानी गुस्सा बोले तो क्रुद्ध होना, आया ना। तो परेशान करना बोले तो किसी को इरिटेट करना, है ना। एंगर, बदर करना किसी को, ये उसी से रिलेटेड है। नेगेटिव मतलब उसी टाइप का ये वर्ड है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, देखिए IN, इन बिना सेंस के लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये लोगों के गुस्से को और मतलब ये बिना सेंस वाले लोग अत्यधिक क्रोध करते हैं। ये यहाँ इसका बहुत प्यारा बन रहा है, कोशिश कीजिए। इन सेंस, ये जो बिना सेंस वाले लोग हैं इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, इनमें अत्यधिक गुस्सा रहता है। इन सेंस आया ना। इन सेंस का मतलब ये हो गया। इज दैट क्लियर? अच्छा और देखिए आप फटाफट, एक सेकंड गाइस, बैटरी जा रही है तो मैं उसका इलाज कर लूं। ठीक है, इंड्रेस तो अत्यधिक क्रोध होना, एंग्री होना। इज दैट क्लियर? अच्छा अब हम इसके क्या क्या ले सकते हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसमें इन्फ्लेम भी ले सकते हो, उससे रिलेटेड है, आग बढ़ाना एक तरह से इन्फ्लेम ना। एंड आप इसको प्रोवोक भी कह सकते हो, ठीक है ना। किसी के खून को उबालना भी कह सकते हो, समबॉइल, समवंस ब्लड बॉइल करना, है ना। या मेक समवंस हेकल्स राइज, या गेट समवंस बैकअप, ये इसके इडियम फ्रेजेस। या गेट समवंस डेंडर ऑफ, ऐसे भी आप कह सकते हो। फिश ऑफ भी आप कह सकते हो। मतलब ये इसके बहुत सारे वर्ड हैं जो गुस्से को अपन मतलब गुस्से के लिए अपन काम में लेते हैं। तो इंग्लिश वाले सर को इस एज में अत्यधिक गुस्सा आता है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए अगला वर्ड बहुत प्यारा है, अच्छा है, इनकंस। इनकंस, इनकंस की अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ये बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। कोई इनकॉन्स है ना, जिसका मतलब होता है स्थापित करना, आराम से बसना, इंस्टॉल करना, स्टेब्लिश करना, इनकॉन्स है ना। तो इसकी ट्रिक बन रही है, इनकंस ने
ये जो कंस हैं इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित कर रखा है, आराम से बसा रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। गाइस ध्यान से खुश मतलब स्माइल करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मतलब रुक जाते हो, कमेंट करते हो लगातार फटाफट, उससे मतलब कमेंट बोले तो स्माइल करते रहो। आप ज्यादा अपना माइंड कॉन्सेंट मतलब उधर कॉन्सेंट्रेट मत करो कमेंट करने पे, हाँ स्माइल करते रहो जब जब आपको लगे, उससे आपका भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि हाँ आपको कब कौन सी बात पे स्माइल करना है, क्या करना है। तो ये जो ये कंस है ना यार, इन कंस की मुझे बात समझ में नहीं आई। इन्होंने अपने आप को आराम से मतलब बसा रखा है, स्थापित कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। आज के इन कंसों ने, है ना, अरे कंस बोले तो नेता नांगल, बोले तो वोट लेने के बाद में खुद तो आराम से रहते हैं और फिर जनता बढ़। तो यू नो व्हाट, एक बार एक हिस्टोरिकल मिस्टेक हुई थी एक कंस मामा से, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी। तो गुरुजी से बच्चों ने गुरुजी ने बच्चों से पढ़ाते हुए कहा, बच्चों देखो सुनो मेरी बात। एक बार आकाशवाणी हुई कि कंस ने सुना कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो कंस को मार देगा। तो ये सुनकर के कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया, दूसरा हुआ, कंस ने मार दिया, तीसरा भी, चौथा भी, 8वां भी। तो इतने में एक शिष्य बोलता है, गुरुजी एक मिनट। ना गुरुजी, बेटा क्या बात है? गुरुजी अगर कंस को ये बात पता थी कि देवकी और वसुदेव का 8वां बच्चा उसे मार देगा, तो उसने दोनों को एक ही कोठरी में आराम से क्यों रहने दिया? तो इन कंस ने उन दोनों को एक ही कोठरी में आराम से क्यों बसाया, क्यों स्थापित किया? तो गुरुजी ने संन्यास ले लिया साहब। अब उनकी ये पढ़ाने की इच्छा मर गई है। गुरुजी अब मथुरा बस अड्डे पर मोमोज का स्टॉल लगाने लगे हैं बच्चों। ऐसे ऐसे बच्चे भाई साहब। तो भैया कहने का मतलब है, इन कंस ने उन दोनों को आराम से स्थापित किया था, बोले तो आराम से बसा दिया था, है ना। तो इसका इंस्टॉल करना, स्टेब्लिश करना, अब मुझे नहीं लगता ये आपको याद ना हो, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ स्थापित करना। आप इसको छिपाना भी कह सकते हो, जा बैठना भी इसका अर्थ निकाल सकते हो, आया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये बहुत प्यारा वर्ड है जो आपका हो गया इंटर इंटू फाउंड, है ना। तो ओवरऑल चलिए आगे और बढ़ते हैं। अरे भाई साहब बच्चों, आपको पता भी है क्या, हम वोकेब पढ़ रहे हैं, शब्दों को याद कर रहे हैं। मैं बाबा से पूछूंगा बताओ कंसों ने क्या किया, तो आप बोलोगे गुरुजी कंसों ने, बोले तो कंस ने देवकी और बोले तो वसुदेव को एक ही कोठरी में स्थापित कर दिया था, बोलो हाँ। तो चलिए आगे। इंग्लिश वाले सर को इस एज में बड़ा गुस्सा आता है। इन 30 लोगों को लुभाना, फंसाना, फुसलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बोलो भैया, जब तक टाइप करते करते ना कुछ लोगों का फोन हाथ से छूटकर थोपड़े पर ना गिर जाए ना, तब तक आज की जनरेशन मानती नहीं है कि नींद आ रही है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, कहीं आपको नींद आ रही हो तो बात अलग है, 9 बजे हुए हैं। तो आई वॉन्ट टू से प्लीज इन 30 लोगों को हमें लुभाना है और आप मेरा साथ दोगे, आया ना। अब ये वर्ड क्या है, ये वर्ड तो है इंटाइस और हम पढ़ रहे हैं इंटीस। क्यों भैया? देखो हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, ये हो गया ई एन से बोले तो इन, और ये टी आई सी से बनेगा हमारा 30। तो ये जो 30 लोग हैं, इनको लुभाना, इनको फुसलाना, इनको अट्रैक्ट करना, इनको प्रिवेल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनको फंसाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इन 30 बच्चों को लुभाना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं पति, पत्नी कह रही है पति से, ये जो तुम रोज फेसबुक पर हर रोज 30-35 जो रोमांटिक शायरियां लिख देते हो कि ये तेरी जुल्फें हैं जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? तो पति ने जवाब दिया, पगली तेरे अलावा मैं किसके लिए लिख सकता हूँ। तो भैया फुसलाता है पति कैसे, कितना। इन 30 लाइनों को मैंने तेरे लिए लिखा है, ऐसा कह के पति ने पत्नी को लुभाने की कोशिश की, फुसलाने की कोशिश की, अट्रैक्ट करने की। तो आप बताइए, ये जो 30 लाइन आपने लिखी हैं फेसबुक पर, किसको लुभाने के लिए लिखी हैं? पत्नी को लुभाने के लिए 30 लाइनें लिखी गई हैं, बोलो हाँ या ना। तो ओवरऑल इंटाइस का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव। तो इसके सिनोनिम देखिए क्या क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ये वर्ब भी है एंटाइस, और ये क्या कहते हैं, एंटाइसमेंट इसका नाउन हो जाएगा। चलिए इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं फुसलाने का।
बोले तो कैजोल, काजोल की भी कोई मतलब काजोल को भी कोई फुसलाने की कोशिश करता है, काजोल की भी कोई खुशामद करता है, हाँ या ना। एक कार वाले ने भी मुझे बोले तो फुसलाने की कोशिश की, हाँ या ना। कहीं के छोटा सा था तब ऐसे कार वाले कहते हैं ना, फिर ले जाते थे, हाँ या ना, है ना। बहकाना, बोले तो इंग्लैंड में इस नारी को फुसलाना या बहकाना हर किसी के बस की बात नहीं है, हाँ या ना। इस नारी को फुसलाना या बहकाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जरा आइए वापस, ये रही, इधर देखिए, अभी आपको मैंने इनमें फंसाना, फुसलाना, उलझा देना, स्नेयर, मैंने यहाँ भी आपको कराया था, तो ये वही वर्ड है। लुभाना, ललचाना, किसी को बहकाना या किसी को फंसाना, ये वही चीज है, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। तो देखिए आप इधर थे यहाँ, तो अट्रैक्ट करना, फुसलाना, लुभाना, बहकाना, है ना। तो इस आप कह सकते हो इस नारी को फुसलाना बहकाना हर किसी के बस की बात नहीं है, स्नेयर, हाँ या ना। ठीक है। और ये इंटाइस है ना, लोरी वाला भी एक वर्ड मैंने आपको कराया था, लोरी सुना के अब बच्चे को फुसलाती है माँ, बोलो हाँ या ना। ऑल माए अपने बच्चे को लोरी सुना करके अल्यूअर, एक वर्ड मैंने आपको ये करवाया था, ऑल माए अपने बच्चे को लोरी सुना के फुसलाने की कोशिश करती है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल बताया था। तो कहने का मतलब ये हुआ, बोले तो एक तो अल्यूअर हो गया, ल्यूअर हो गया, इंस्नेयर हो गया, कार्ने हो गया, कैजुअल हो गया, ये सब जो जितने भी शब्द हैं ये यूज होते हैं बोले तो फुसलाने के सेंस में। बात समझ में आएगी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इन ट्रीट, इंग्लिश वाले सर को मुझे एक ट्रीट देनी है, और ट्रीट देने के लिए मुझे उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो ई एन से तो वही बन रहा है, इंग्लिश वाले सर को मैं एक ट्रीट देना चाहता हूँ, ट्रीट बोले तो पार्टी, और मुझे उनको पार्टी देने के लिए बार बार मुझे उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है। तो इंग्लिश वाले सर से मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है। 20 साल से सिंचाई की प्रार्थना कर रहे हैं हम, तो बोलो 20 साल से जो खेतों में सिंचाई की, है ना, जो विनती कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? बिशीष। आपको ये बिशीष वर्ड याद करवाया था मैंने कंजर के हिसाब से, है ना, जो कंजर होते हैं। तो कहने का मतलब है यानी कि इन ट्रीट, वो इन ट्रीट, इंग्लिश वाले सर को ट्रीट देना चाहता हूं, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बिसीच कर रहा हूं, प्रे कर रहा हूं। सिनोनिम इसके क्या क्या हो सकते हैं इन ट्रीट के? देखिए, विनय करना, प्रार्थना करना, ये वही क्या, किसी को कुछ भी अर्नेस्टली कोई सीरियसली कोई चीज हम मतलब किसी से पूछते हैं, है ना, तब उस सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। गिड़गिड़ाने टाइप का ये वर्ड है थोड़ा सा, है ना, कि अपना रोना रोना धोना किसी के सामने, बहुत ज्यादा किसी से विनती करना, प्रे करना, है ना, ये उससे रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। इंट्रीट आपको समझ में आ गया, ई एन प्लस टी आर ई ए टी। इंग्लिश वाले सर को ट्रीट देना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे उनसे प्रार्थना करनी है, हाँ ना। गुलशन, बोले तो यहाँ एक तो वर्ड आ रहा है ग्रोवल, है ना। बोले तो मैंने भी एक बार गुलशन ग्रोवर साहब से बोले तो प्रार्थना की, बोले तो आप हमारे पास में आइए। ग्रोवल, यहाँ ये भी एक गिड़गिड़ाने से रिलेटेड वर्ड है। आपका ये प्रे हो ही गया, बिसीच आपका हो ही गया, बिसीच, बोलो हाँ या ना। प्रे हो गया, बिसीच हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब किसी से आप बैग कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, हाँ या ना। तो ओवरऑल ये सारे जिनमें विशीज करना या पेटिशन करना, हाँ या ना। एक और वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, CONJURE, क्या आपको याद है ये कौन सा वर्ड है? ये आपने सुना होगा, ये कंजर, हाँ या ना। कंजर जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन है। कंजर एक जाति होती है ना, कंजर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बोले तो 20 सालों से जो विनती मतलब सिंचाई करने की विनती कर रहे हैं, भारत सरकार उनको कंजर कहती है ना। प्रार्थना करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला लोग कहती है ना। प्रे करने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले, है ना। तो ये इतने सारे इसके हो गए इंट्रीट के। तो आपको समझ में आ गया इंट्रीट का मतलब क्या हो गया? प्रार्थना करना। गुलशन ग्रोवर से भी मैं प्रार्थना की, विशेष। तो इसके मेन इंपॉर्टेंट कौन से हो गए बताइए आप? तो एक तो ये हो गया ग्रोवल, GROVEL। एक ये हो गया कंजर, बोलो हाँ या ना। एक कंजर हो गया, एक ये आपका बिसीच हो गया। बाकी ये रिक्वेस्ट करना, है ना, बैग करना किसी से, है ना। तो ये तो नॉर्मल है ही, इनमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं? और बताइए, आपको ये सारे शब्द याद हो रहे हैं? आए हो, हाँ या ना। मैडम तुम बेवकूफ हो क्या? बच्चा बोला नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा।
यू नो व्हाट, ऐसा कई कई बार होता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ लड़कियां तो इतनी अकड़ू और नक्चड़ी होती है ना कि अगर उन्हें मच्छर भी काट लेना तो मच्छर को पकड़ के इंग्लिश में पूछती हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार, यू नो। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भैया मच्छर से भी उनका बस ना चले, प्रार्थना करें हे मच्छर देवता हमें मत काटा कर। तो इंग्लिश वाले सर को ट्रीट देने के लिए बोले तो इंग्लिश वाली मैडम को ट्रीट देने के लिए बोले तो मैडम कह रही है तुम बेवकूफ हो क्या। तो बच्चा बोलता है नहीं मैडम आप अकेली खड़ी थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको ट्रीट, बोले तो आपको बैठने के लिए, बोले तो बैठने के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं खड़ा हुआ था ताकि आपको मैं प्रार्थना करके कैसे को मैडम बैठ जाइए, आया ना। तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं जानबूझ के आपको प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ था। बात समझ में आई? तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा वर्ड है आपके सामने, इंट्रेंच। बोले तो इंट्रेंच का मतलब क्या है? इंट्रेंच का मतलब होता है स्थापित करना, इंस्टॉल करना, प्लांट करना। तो इन ट्रेन, बोले तो इन ट्रेन को देखो यहां बन रहा है इन और ये बन रहा है बोले तो ट्रेन, और रेंज बोले तो बन रहा है रिंच। ये जो ट्रेनें बनाई गई है ना इन ट्रेनों को रिंच पाने से स्थापित किया गया है। इन ट्रेनों को रिंच पाने से क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा चलिए मैं आपको और एक चीज समझाता हूं बहुत प्यारी वाली। यहां इंस्टॉल करना प्लांट करना आपका हो गया, बोलो हाँ या ना। चलिए एक और चीज देखिए, आप जानते हो मोर्चा करना, मोर्चा बंदी करना, है ना, ऐसा कुछ जानते हो आप, है ना, कोई घेराबंदी करते हैं, ये उससे रिलेटेड है ये, है ना। तो आप ये मत जाना कि ये स्थापित करना किस सेंस में है ना। चारों ओर जब हम कोई खाई खोद करके जब हम कोई वो करते हैं ना, है ना, तो ये उस रिगार्डिंग अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना मोर्चा करना, है ना, कोई वॉल खड़ी करना, वॉल बनाना, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो मैं यहाँ स्थापित करना, इंस्टॉल या प्लांट, है ना, इस सेंस में मैं इसको सेटल के सेंस में, इंस्टॉल के सेंस में, एस्टैब्लिश के सेंस में मैं यूज कर सकता हूं। तो आप कह सकते हो एस्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिश करना। तो ट्रेन को रिंच पाने से एस्टैब्लिश किया गया था, इंस्टॉल किया गया था, हाँ है ना। आप कह सकते हैं कि सेटल किया गया था, राइट और क्या किया गया था? सेटल। इज दैट क्लियर? तो इंट्रेंच इंस्टॉल करना, प्लांट करना, यानी कि इन ट्रेन को रिंच पाने से क्या किया गया था, है ना। अगला वर्ड है बहुत ही प्यारा है, इनवॉइस। वैसे हम इसको उचित प्रोनाउंसिएशन में पढ़ेंगे इनवियस, और हम इसको पढ़ मतलब याद करने के तरीके से हम पढ़ेंगे वाइस वाइस। बोले तो इन वाइस लोगों की क्या बात करूं, इन वाइस लोगों से, बोले तो इन, और बोले तो वाइस वीएस, बोले तो वाइस। इन वाइस लोगों से इंग्लिश वाले सर बहुत जलते हैं, ईर्ष्यालु, बोले तो जेलस होते हैं, रिसेंटफुल होते हैं, डिजायरस होते हैं, या इन 20 लोगों को ईर्ष्यालु बताते हैं कि ये जो 20 या 22 लोग हैं ये बड़े ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं, स्पाइटफुल है ना। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या सिनोनिम बताए थे जरा देखिए। तो पहले तो क्या आपको ये ट्रिक याद हो गई, ई एन से बोले तो इन, और 20 लोग या 22 लोग, 20 या 22 लोग जो हैं ये ईर्ष्यालु हैं, जेलस हैं। जो इसको पीते हैं, इसको पीते ही जो इसको फुल पीते हैं, तो इसको स्पाइट पीने वालों से मैं ईर्ष्यालु, बोले तो मैं ईर्ष्या करता हूँ, जलता हूँ। जो बहुत ज्यादा पीते हैं उनसे मैं जलता हूँ, आया ना। मैं जलता तो ग्रीन आइड वाले लोगों से भी हूँ, बोले तो ग्रीन आइड लोगों से भी मैं ईर्ष्या करता हूँ, ग्रीन आंखों से, आया ना। कोई मुझे वापस बार बार रिसेंट मैसेज, बार बार फुल मैसेज बार बार सेंड करे, उससे भी मैं ईर्ष्या करता हूँ, आया ना। तो ओवरऑल बोले तो रणवीर को, मैंने आपको याद करवाया था, रणवीर को कोई रस पिला दे तो वो रस पिलाने वाले से भी ईर्ष्या करता है, या रणवीर इस रस पीने वालों से भी ईर्ष्या करता है। तो रणवीर को कोई रस मत पिला देना, नहीं वो आपसे ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन 20 लोगों से हम ईर्ष्या करते, क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। तो रणवीर को रस मत पिला देना, वो आपसे ईर्ष्या करने लग जाएगा, वापस मुझे मत भेज देना, मैं तुमसे ईर्ष्या करूंगा, है ना। ग्रीड, है ना, इसको पीते ही लोग ईर्ष्या करते हैं मुझे। तो ये ओवरऑल आपके सामने ये हो गया, बोले तो इनवाइस, है ना, इनवियस इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ये मत कहना सर इसका डिजायरस नहीं हो सकता है, मतलब कैसे हो सकता है,
इसका तो कोवेटस भी हो सकता है, हाँ है ना, कोवेटस से भी रिलेटेड है ये, है ना, COVETOU बोले तो यूएसए के कौवे बहुत लालची, बहुत ईर्ष्यालु, बहुत डिजायरस, बोले तो लालची और जेलस होते हैं, हाँ है ना। तो हेलो साहब, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया साहब, क्या कर सकते हैं, है ना। बिग गुरेजिंग, आपको मैंने बड़ा बड़ा गैरेज देख करके मैं ईर्ष्या करता हूँ, बड़ा गैरेज देख करके मैं क्या करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, बिग गुरेजिंग। तो ये बिग ग्रेजिंग रिलेटेड है इस तरह से। तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में आ गई होगी और मुझे खुशी है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया गाइज इस तरह से अपना टाइम देने के लिए। और लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विथ अन अकेडमी। तो प्रॉपर कोर्स के लिए और प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए, प्रॉपर विजुअलाइजेशन मेथड के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए घर बैठे यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी। आप सब्सक्रिप्शन यहाँ से ले सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत ही बेनिफिशियल है ये इस तरह के लॉकडाउन वाले मतलब ड्यूरेशन में। तो यू कैन एंजॉय योर स्टडी एट होम। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।